दोस्तों स्वागत करता हूँ जर्मनी के एक सबसे फेमस गांव या विलेज बोल सकते हो इंगोलस्टाट में। तो मैं अभी उसी इंगोलस्टाट विलेज में खड़ा हूँ और यहाँ का जो विलेज है या जो गांव है इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है इस गांव में या इस विलेज। ये जो ड्रेस देख रहे हो मेरे सामने, ये कोई हल्की मुल्की ड्रेस नहीं है। आप इसका जितना भी मैक्सिमम प्राइस गेस कर सकते हो कर लो। मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा तो आप शायद शॉक। तो अभी मैं खड़ा हूँ इंगोलस्टाट जाने के लिए। एक ऐसा गांव है, ऐसा विलेज है जो एक सिटी से कम नहीं है, जहाँ पे सारे ब्रांड हैं, सब कुछ है जो आप सोच सकते हो। तो अभी मैं खड़ा हूँ म्यूनिक हाउफबॉरनहोफ पे और यहाँ से उस गांव में जाने में मुझे लगेगा 1 घंटे का टाइम। और ये है मेरी रीजनल ट्रेन RB15। तो ये कुछ ऐसी है। हालांकि मैं आपको एक बार ये दिखा चुका हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेन होती है ये डबल डेकर होती है। तो ये है लोअर और ये है इसका अपर डेकर। तो जो मैंने सीट अपनी लिया है वो मैंने अपर डेकर पे लिया है। तो एक बार ट्रेन को बोर्ड करते हैं सेम इसी बटन को दबा के, और ये आपका चॉइस होती है। आप यहाँ पे लोअर भी जा सकते हो और अपर हो जा सकते हो। तो मैं हमेशा ऊपर का सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, तो मैं हमेशा ऊपर वाली सीट को प्रेफर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सीट्स ऐसी होती है। पहले नीचे आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, और देखो यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले में RB60 नवंबर, मतलब ये नवंबर जाएगी, बट मेरा जो स्टॉप है इंगोलस्टाट उससे पहले आएगा। वॉशरूम वगैरह सब नीचे, ठीक है। और ये देखो सीट्स वगैरह यहाँ पे ये कुछ ऐसी हैं। चार्जिंग के लिए भी है, जैसे आपने कुछ खाया पिया तो ये टेबल तो यहाँ पे ऐसी होती हैं। कुछ खाया पिया तो इसके लिए भी है यहाँ पे। आपको छिलका कर या कपड़ा जो कूड़ा करके उठता है वो यहाँ डाल सकते हो। और चार्जिंग के लिए अगेन यहाँ पे हर एक सीट पे ऐसा है। तो ये है अपनी ट्रे जो किसी फ़्लाइट से कम नहीं लगती। अगर आप एकदम सेंटर देखो, क्योंकि फ़्लाइट में 3 सीट होती हैं, यहाँ पर 2x2 सीट्स हैं। बाकी ये लगता है ऐसे आप गो एयर या इंडिगो में बोर्ड कर रहे हो। और जैसे ही आप जब डोर से आप एंट्री करते हो ना, तो देखो यहाँ पे लोग ऐसा बनाते हैं ताकि आप स्लिप ना हो, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे मैट जैसा फिनिश होता है, तो आप स्लिप ना हो। और यहाँ पे देखो ये टाइम है 10:53 अभी का जो टाइम है। और ट्रेन है RB60 म्यूनिक हाउफबॉर्न से ये नवंबर जाएगी। इसके बीच में स्टेशन कौन से हैं वो देखो। पहले तो ये डिपार्ट कब करेगी, 11:26 पे डिपार्ट करेगी। लगभग आधे घंटे बाद करेगी, यहाँ से डिपार्ट करेगी, निकलेगी। और जो स्टेशन है वो कौन कौन से आएंगे, ठीक है, ये इनसे ये टाइम दिया है वगैरह वगैरह। दोस्तों हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ की जो ट्रेन्स होती हैं वो टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पंचुअल रहती है, ठीक है। तो जिस ट्रेन को मैंने बोर्ड किया है इंगोलस्टाट जाने के लिए, इसकी जो टाइमिंग है वो 11:26 है। कैसे आपको दिखाता हूँ। देखो अभी का जो टाइमिंग है ये वो हो रहा है 11:07, 11:07 हो रहा है, ठीक है। और जो मैं आपको दिखाता हूँ ना कि हमेशा मैं ऐप यूज़ करता हूँ DB का। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 11:07 हो रहा है, 11:07 पे। और जो ट्रेन मैंने बोर्ड किया है वो ट्रेन चलेगी 11:26 पे, जो कि 12:30 पे पहुँच जाएगी 1 घंटे 4 मिनट में, ठीक है। तो ये देखते हैं आज फिर कि क्या यहाँ की ट्रेन 11:26 पे बोर्ड करेगी या ये अपना स्टेशन, ये जो म्यूनिक हाउफबॉर्न है, वो टाइम पे छोड़ पाएगी या नहीं छोड़ पाएगी। उम्मीद है कि आज भी ये टाइम को फॉलो करेगी, सेकंड टू सेकंड। मिनट तो बहुत देर की बात होगी, ये सेकंड टू सेकंड भी मेंटेन करेंगे आज भी। मैं आपको बताना भूल गया था, क्योंकि जो मेरे बगल में एक को पैसेंजर बैठे हैं ये भाई साहब, तो मैं उनसे थोड़ा बात कर रहा था, तो उस टाइम में मुझे याद नहीं रहा। तो जो टाइमिंग थी 11:26, तो 11:26 पे ही टाइम, मतलब अपने एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ से ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा था। तो आज भी इन्होंने प्रूफ कर दिया कि टाइम के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा पंचुअल है। दोस्तों जो ट्रेन है वो यहाँ से निकल चुकी है, और जो ट्रेन की स्पीड है अभी वो है करीब 124 ये देख सकते हो 124 km/h की स्पीड से ट्रेन चल रही है। और आपको अंदर फील भी नहीं हो रहा है, मतलब जो झटके या जो जर्क जैसा ट्रेन में बैठने में लगता है ना, या जो झटके थोड़ा सा आपको फील होता है, वो आपको फील भी नहीं होता। और ये देखो बाहर का नज़ारा, धूप भी है और स्नो भी है।
से निकले हुए तो लगभग 45 मिनट्स और लगेगा। मैं जर्नी को बड़ा एंजॉय करता हूँ सच में। जो सोलो ट्रिप होती है ना, मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ग्रुप में। मुझे सोलो ट्रिप करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो उस जगह को जहाँ आप जा रहे होते हो, एंजॉय कर पाते हो, चीज़ों को टाइम दे पाते हो, उनको समझ पाते हो, उनको अपने साथ कनेक्ट कर पाते हो, वहाँ की जो वाइब होती है वो आप फील कर पाते हो। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये जो शेड्स बने हैं, ये जो शेड्स बने हैं ना, मेरे पीछे देख सकते हो। ये ग्रीन कलर के जो शेड्स से बना, देखो उनके पीछे घर भी बने हैं। तो ये एक टाइप के पैनल होते हैं जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होते हैं। ये बोल सकते हो जो शोर होता है ना ट्रेन का, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लोकल वाले लोग हैं या जो यहाँ पे घर बने हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको वो शोर सुनाई नहीं पड़ता। तो ये बहुत कमाल की चीज़। हालांकि मैंने एक बार मुंबई में देखा है। जब आप मुंबई एयरपोर्ट की साइड पर जाओ तो मुझे एरिया नहीं पता कौन से एरिया में, आई थिंक वर्ली के आसपास कहीं पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो एक ओवर ब्रिज है, वहाँ पे उन्होंने इस नॉइज़ कैंसलेशन पैनल्स को लगाया हुआ है। तो वहाँ पे वाइट कलर के लगे हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर के लगे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आसपास के ये जो ट्रेन की स्पीड कितनी में निकल रहा है, या 2-3 ट्रेन भी आ जाए एक साथ, तो जो घर है ना उनको फील भी नहीं होगा ट्रेन का, जो क्योंकि यहाँ पे हॉर्न वाला लोग बजाते नहीं हैं। तो जो ट्रेन की चलने की स्पीड जो होती है ना, वो उनको समझ नहीं आएगी, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा सा नज़ारा है ना, जहाँ पे ट्रेन अभी किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी है। यहाँ का लैंडस्केप देखो, प्लेन नहीं है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर यहाँ के घर देखो, सारे के सारे इन्होंने एनर्जी को सेव करने के लिए सोलर पैनल यूज किए गए। और जो मैंने आपको ग्रीन कलर बताया ना, नॉइज़ कैंसिलेशन वाले, वो यहाँ पे मैंने देखा, नोटिस किया, वो हर एक छोटे से लेके बड़े स्टेशन में हर जगह लगे हैं, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो लोगों की प्राइवेसी को लेके जर्मनी बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि उनको लगता है कि किसी की प्राइवेसी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। और ये देखो अगेन यहाँ का लैंडस्केप कैसा है, कुछ यहाँ से देखो आप। ये देखो जो ग्रीन पैनल चल रहे हैं, कोई यहाँ पे घर बने हैं तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीन पैनल लगा दिए। और शायद आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, ट्रेन के बाहर से आवाज़ होगी, बिल्कुल सही है, बट मैं अंदर बैठा हूँ ना, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो ना तो मुझे धक्के लग रहे हैं, ना किसी का जग लग रहा है, और ना ही ट्रेन की चलने की कोई आवाज़ है। जैसे फ़्लाइट में आप बैठते हो ना कि आपको समझ नहीं आता कि फ़्लाइट हवा में है या नीचे अभी एयरपोर्ट पे खड़ी है।
सेम टू सेम फीलिंग इस ट्रेन में भी मुझे आ रही है। बस डिफरेंस ये है कि ये ज़मीन में चल रही है, फ्लाइट ऊपर चल रही है। पहुँच तो क्या हूँ इंगलस्टॉट। ये इंगलस्टॉट का हाफ है। अभी यहाँ से बाहर निकल के मुझे बस नंबर लेना है 22 नंबर की बस लेना है जो इंगलस्टॉट विलेज जाएगी। तो ये है इंगलस्टॉट हाफवाना और जहाँ मुझे जाना है वो जाना है इंगलस्टॉट विलेज। देखो यहाँ पे भी इन्होंने कोई गिरे ना स्टेयर तो कोई इन्होंने कंकड़ से यहाँ डाल रखे हैं कि आपका पैर वगैरह स्लिप ना हो। तो ये यहाँ का छोटा सा स्टेशन है। देखो वो मेरी ट्रेन है जो जा रही है अभी, जिस ट्रेन से मैं आया था। और ये है इंगलस्टॉट हाफवाना। देखो यहाँ भी लिखा है इंगलस्टॉट हाफवाना। ये तो मुझे यहाँ से जाना है इंगलस्टॉट विलेज, जो यहाँ से डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास है। तो बस 22 नंबर की बस लूँगा और फिर चलेंगे इंगलस्टॉट विलेज। बट ये स्टेशन देखो छोटा सा स्टेशन है बट अच्छा स्टेशन है। ये जा रही है देखो ICE, जिसको यहाँ बोलते हैं बुलेट ट्रेन। इसकी स्पीड यहाँ पर रहती है लगभग 350 किलोमीटर पर आवर, लगभग 350 किलोमीटर की स्पीड से ये चलती है। तो कभी इस वाली ट्रेन में भी बोर्ड करेंगे। बट यहाँ से अभी पहले बाहर निकलता हूँ स्टेशन से। देखो हर स्टेशन पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर ज़रूर होता है, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने बना रखा है इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे उनसे कुछ भी पूछ वगैरह सकते हैं आराम से। तो फाइनली हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं स्टेशन से और यहाँ से 22 नंबर की बस लेना है। बट मुझे एक बार ऐप पे देखना पड़ेगा 22 नंबर वाली बस कौन सी लेनी है। दोस्तों जैसे मैं हमेशा ऐप यूज़ करता हूँ ना, देखो वैसे मैंने भी यहाँ पे भी ऐप यूज़ किया। मैं डाला यहाँ पे इंगलस्टॉट के लिए, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 22 नंबर की बस जाएगी ये, ठीक है, जो 1:20 पे है और लगभग 14 स्टॉप हैं, 22 मिनट लेगी और मुझे इंगलस्टॉट ये पहुँचा देगी। ठंड बहुत ज़्यादा है कि मैंने सर पे भी कवर किया हुआ है, हाथ पे भी सोचो मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, थर्मल भी इतना पहना हुआ है। बट उसके बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्सेसिव ठंड है कि एकदम हाथ देखो मेरे रेड से हो गए। तो बस मेरा मोटिव ये रहता है कि कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं से नया हो और थोड़ा सा आपको अच्छा भी फील हो देखने के बाद। भले वो मैटर नहीं करता कि वो ब्लॉग छोटा हो या बड़ा हो, मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट दूँ। दोस्तों ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि बस आने में 1-2 मिनट का टाइम है। बट सोचो मैंने इतना ज़्यादा कवर किया हुआ है अपने आप को, आप देख सकते हो, तब भी बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखो बस आ भी गई अपनी, ये है अपनी बस इंगलस्टॉट विलेज वाली, जिस पर हम लोग को जाना है। दोस्तों फाइनली मैं इंगलस्टॉट विलेज पहुंच चुका हूं और ये देखो डिस्प्ले पे भी लिखा है। और देखो यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है। ये देखो अब अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो स्नोफॉल भी कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। देखो मेरे हाथों पे आप देख सकते हो वाइट ये टुकड़े टुकड़े, नीचे देख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे
ये कहने के लिए तो मुझे विलेज लग रहा है, बट ये विलेज कहाँ से लग रहा है? देखो यहाँ पे कहाँ से विलेज लग रहा है आपको? ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, मतलब अच्छी सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लाइक ऑडी, BMW, पोर्शे, मर्सिडीज। और मैंने इस विलेज में आते आते एक चीज़ देखा कि यहाँ पे ब्रांडेड जो है ना, बड़े बड़े जो ब्रांड है, डियोर वगैरह, उन सब का आउटलेट्स है। तो ये सिर्फ कहने के लिए मुझे तो लग रहा है सिर्फ गांव है, मुझे तो ऐसा गांव वाली कोई फीलिंग आ नहीं रही, क्योंकि अगर ये गांव है ना, तो जो इंडिया के जो 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 फिर रियल गांव है ना, उनको हम लोग क्या ही बोलेंगे। आप खुद देख लो कहाँ से ये गांव है। देख लो ये BMW कहाँ से ये को पोर्शे कहाँ से है, ये को ऑडी, BMW, ऑडी ना, तो ये कहाँ से गांव लग रहा है मुझे मुझे तो गांव लग ही नहीं रहा है ये। देखते हैं गांव ये है तो कैसा गांव है भाई ये। एंट्री तो देखो ना, यहाँ पर लिखा भी है इंगोलस्टाड विलेज। ये देखो, ये शायद दिख रहा होगा आपको, इंगोलस्टाड विलेज। तो दोस्तों ये है एंट्री पॉइंट इंगोलस्टाड विलेज का। तो एक बार एंटर करते हैं और देखते हैं। देखो एंटर करने के लेफ़्ट साइड पे इन्होंने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के लिए भी कर रखा है मेंशन। और जो लिंड है ना, ये जर्मनी में बहुत फेमस है चॉकलेट के लिए। तो चॉकलेट की शॉप में अगर आपको दिखाना चाहूँ इन शॉर्ट, तो ये देखो यहाँ पे लिंड की अलग अलग वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं। हालांकि मैंने चॉकलेट के ऊपर एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं। अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ तो आपको 38 यूरो, मतलब 3800 रुपये की है ये एक पैकेट, जो मैंने आपके सामने रेड वाला दिखाया। ऐसे ही ये देखो इधर, ये जो पैकेट है ये है ऑलमोस्ट अल्कोहल टॉफेट। इसमें अल्कोहल पड़ा है, मतलब इसमें दारू थोड़ी सी पड़ी है। और ये 12.49 यूरो की है, ऑलमोस्ट 1300 रुपये की पड़ेगी मोटा मोटा। ऐसे ही यहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं, आप यहाँ देखो। तो इस स्टोर में सिर्फ और सिर्फ आपको चॉकलेट्स की अलग अलग वैरायटी, अल्कोहल, विद अल्कोहल, अल्कोहल फ्री चॉकलेट्स, मिल्क, विदाउट मिल्क, वीगन, आलमंड, पिस्ताशियो, सब आपको मिलेंगी। वाइट मोका, ये सारी टाइप की चॉकलेट्स आपको इस स्टोर पे मिल जाएंगी। तो मुझे चॉकलेट्स में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे इस विलेज को एक्सप्लोर करना है कि आखिर इसको विलेज बोलते क्यों है। तो ये अगर मैं बाहर निकला तो ये कोको रॉयल का, जो इंडिया में भी इसका शोरूम वगैरह है, टी शर्ट वगैरह से अच्छी होती हैं। तो और इधर ये सनग्लास हट का है, ये वाला आउटलेट इनका, ये सनग्लास हट। और ये सामने है पोलो का। अब लेफ़्ट जाऊं या राइट जाऊं, तो हमेशा राइट में राइट ही जाना चाहिए, तो राइट ही चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने एक तो मुझे प्यूमा दिख रहा है, प्यूमा का। और ये बॉस स्टेशन है, यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। ये फॉसिल, डीजल, एम्फोरियो, मिशेल, अरमानी, इन सब की यहाँ पे घड़ियाँ वगैरह हैं। और ये देखो फुटबॉल कप बार एंड स्टोर, इसकी मैं बात कर रहा था। इसके जो कपड़े हैं, ये जो टी शर्ट आप देख रहे हो ना, एक नॉर्मल से टी शर्ट, वो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की मिलेगी। ये क्योंकि ये फुटबॉल कप, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जो फुटबॉल वगैरह होता है वो लोग उसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जो जर्सी वगैरह होती है ना फुटबॉल्स की, वो आपको यहाँ पे सब मिलेगी। जैसे
जैसे ये देखो यहाँ पे ये कैप है, ठीक है, एक कैप। अगर मैं आपको एक कैप की कीमत बताऊँ तो देखो ये है 34.94, मतलब 3500 रुपये की एक ये नॉर्मल सी आपको ये कैप मिलेगी। अब आप देख लो 3500 रुपये की नॉर्मल सी कैप है ये। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई एक टी शर्ट, जो मैं आपको बोल रहा था ना, टी शर्ट वाला सेक्शन किधर है, टी शर्ट वाला सेक्शन देखो, हाँ ये देख लो आप। जैसे ये सपोज ये टी शर्ट है तो इसकी देख लो ये कीमत कितनी है, ऑलमोस्ट 100 यूरो, मतलब 10,000 रुपये की एक ही टी शर्ट है। और देख लो इस टी शर्ट में क्या ऐसा खासियत है, सिर्फ इसको एडिडास ने स्पॉन्सर किया है और फुटबॉल कप को इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये है यहाँ का, ये जो शॉप है ना, ये शॉप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्मनी में बहुत फेमस है। ऐसा समझ सकते हो कि लोग इसके लिए एकदम क्रेजी हैं, नेक्स्ट लेवल के लोग क्रेजी हैं इस ब्रांड की। ये फुटबॉल का बैरन वाला का जो लोगो पहनने के लिए लोग बहुत पागल है, स्पेशली बच्चे तो एकदम पागल हैं। लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इन सब के साइन हुई हुई ऑटोग्राफ वगैरह भी लोग यहाँ पे पहनते हैं। तो ये है यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर, उसका ये लुक। कुछ ऐसा स्टोर है यहाँ पे। तो इस स्टोर से बाहर निकलते हैं और एक नई शॉप को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ब्यूगल्स का, इधर जो लोग कॉस्मेटिक्स के दीवाने हैं उनके लिए कॉस्मेटिक परफ्यूम वगैरह, तो आपको वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। या ये विलेज तो नहीं है मैं तो अभी भी सदमे से उबर नहीं पा रहा हूँ कि इसको विलेज क्यों ही बोला जाता है भाई। इसमें विलेज वाली तो मतलब ये विलेज कहाँ है, ये तो चलता फिरता एक मॉडर्न सिटी है। आप बोल सकते हो एकदम जैसे ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली में कोई लाइक जो DLF वाला एक जो मॉल है ना, आप वहाँ पे मॉल के अंदर आप खड़े हो। इवन आप उससे भी अच्छी जगह पे शायद आप खड़े हो, एक सेम वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अगेन देखो यहाँ पे ये स्पोर्टी लाइन करके कोई भी ब्रांड है, मैंने सुना नहीं है। तो यहाँ पे ये सारा यूटेंसिल वगैरह जो होते हैं घर के, वो सब सारे हैं यहाँ पे। अगर आपको मैं शॉर्ट एक वीडियो दे दूँ तो ये देखो चाकू वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखो नाइफ वगैरह, नाइफ का सेट है। अब देखो जैसे ये नाइफ है, ये किस सेट है ना, ये इससे सिंगल नाइफ है, एक चाकू तो कोई 19 यूरो की है। 2,000 रुपये की आपको ये चाकू पड़ेगी। जैसे ये चिकन लग रहा काटने के लिए, तो इसका ये देखो इसका है ये 56 यूरो, ऑलमोस्ट 5600 रुपये की एक ये बड़ी सी चाकू है, नाइफ है। तो ये इस शॉप में अलग अलग टाइप के लाइक ये पैन वगैरह भी रखे हैं, जिनको ये फ्राई करके या जो ग्रिल करने का जो बहुत शौक़ हो ना, वो यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो मुझे इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे एक्सप्लोर करना है कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो इतना फेमस है जर्मनी में। एक ये देखो अगेन यहाँ पे जैकेट्स के जो कि सिर्फ और सिर्फ लेडी के लिए है। यहाँ पे सेल भी चल रही है, 50% सेल। हालांकि मैंने इस गांव के बारे में, इंगलस्टाड के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ के या जितने भी ब्रांड के जो आउटलेट्स वगैरह हैं, उसमें से उसमें जो डिस्काउंट देते हैं ये लोग 30 से 70 मतलब 30 to 70% के आसपास वो लोग डिस्काउंट देते हैं। तो देखूँगा कि नेट पे कभी सर्च करूँगा कि इसका प्राइस क्या है और यहाँ पे प्राइस क्या है, तो तब मैं इस बात को बिलीव करूँगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि यहाँ पे सीधे 50% का उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट दे के रखा है इन सारी की सारी जैकेट्स के ऊपर, जो ये सारा का सारा ये लेडीज सेक्शन है। तो ये शॉप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज सेक्शन को ही बिलोंग करती है। आप यहाँ देख रहे हो सबके हाथ में शॉपिंग के कितने बड़े बड़े बैग हैं। अगेन ये देखो ये एक
लेडी की ही शॉप है, लेडी हाँ मेंस दोनों की है। तो ये रही इधर से पूरा शॉपिंग के लिए, और इधर भी सेल का ऑप्शन है ये, बट इन्होंने सेल कितना दिया है वो नहीं मेंशन किया। मे बी हर सब में इन्होंने अलग अलग मेंशन किया है, और ये ओनली फॉर द मेंस है आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे ये इस लेफ़्ट साइड पे फीमेल और राइट साइड पे मेल, इन दोनों के अंडर गारमेंट्स वगैरह है। खैर आगे चलते हैं। भूख लग रही है तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये कोई मूव करके है, 1927 में इस सर्विस किया गया है, और ये जर्मनी ब्रांड है। उसके लिए कोई यहाँ पे इन्होंने टॉवल्स वगैरह हैं, है ना, आप नहा के बाहर निकलो उन सब के लिए। उन सब में देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी रखा हुआ है, ये 30% डिस्काउंट। ये देखो उन्हें बताया था कि यहाँ पर 30 to 70% डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है। इसलिए लोग यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट में लोग इसीलिए आते हैं, ताकि एक तो यहाँ पे डिस्काउंट ही मिलता है, और आपको यहाँ पे सारे ब्रांड भी मिल जाते हैं, दुनिया भर के सारे ब्रांड, जर्मन ब्रांड नहीं, यूरोपियन ब्रांड नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी ब्रांड आप जानते हो नहीं जानते हो सारे ब्रांड आपको इस विलेज में मिल जाते हैं। तो देखो मेरे साथ में ये टॉवल वगैरह का सेक्शन है। तो ये जो शॉप है वो सिर्फ टॉवल से रिलेटेड। और ये मुझे लगता है जब आप नहा के बाहर निकलते हो तो आपको जो टॉवल चाहिए, आपको एक सूट चाहिए टॉवल वाला, वो सब यहाँ पे आपको मिलता है इस जगह पे। तो हर जगह पे यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह है। आगे चलते हैं। ये टॉमी का इधर है, ये तो इंडिया में भी है, सन फैशन लैब, ये गॉगल्स का है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने सेल्स का लगा रखा है। हालांकि मैंने देखा यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट में हर एक डोर पे ना, मतलब जैसे आप शॉप पे घुसोगे हर एक डोर पे आपको ये सेल वाला टैग आपको ज़रूर मिल जाएगा। इससे समझ में आपको आ जाता है कि आप जिस शॉप में जा रहे हो वहाँ पे मतलब सेल वगैरह है। देखो जैसे इन्होंने यहाँ को मेंशन कर रखा है 30 to 50% के बीच में इनको डिस्काउंट इन्होंने दे रखा है। और ये हैं अलग अलग चश्मे, गॉगल्स, जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ से भी। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अभी भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ये जो विलेज बोला गया ना, ठीक है इंग्लिश शॉर्ट समझ में आता है, जब विलेज बोला गया मुझे अभी भी बात वो मेरे दिमाग से उतर नहीं रही। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इस विलेज के बारे में, 2-3 फैक्ट बताता हूँ। ये जो विलेज है इंग्लिश शॉर्ट विलेज, यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, उसको बोलते हैं दानुबे रिवर, DANUB, दानुबे रिवर। वो रिवर बोल सकते हो। ये जो सिटी है इंग्लिश शॉर्ट, ये जो विलेज है, वो उस रिवर के किनारे बसा हुआ दूसरा सबसे बड़ा सिटी या गांव है। जो पहला है वो है रेगनबर्ग, ठीक है, रेगनबर्ग। वो भी यहाँ से हार्डली हाफ एन आवर की दूरी पे है, कभी वहाँ भी चलेंगे। तो ये जो इंग्लिश शॉर्ट है वो दानुबे रिवर जो है वो उस पर बसा हुआ दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। और इंग्लिश शॉर्ट यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश शॉर्ट, वो जर्मनी की भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ठीक है। और ये जो इंग्लिश शॉर्ट है वो जर्मनी में जो आपका बवेरिया, ठीक है, जो आपका जो बवेरियन स्टेट है उसी के अंडर में ये इंग्लिश स्टार्ट भी आता है। लाइक म्यूनिक भी है ना, आपका जो म्यूनिक जहाँ पे मैं रहता हूँ, म्यूनिक भी आपका बवेरियन स्टेट के अंडर में आता है, और आपका इंग्लिश स्टार्ट भी बवेरियन स्टेट के अंडर में आता है। ये देखो बाबर का इधर परफ्यूम, ओनली एंड ओनली परफ्यूम है। ये देखो, तो एक बार एंट्री करते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है 30% आउटलेट प्राइस से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी की सारी कॉस्मेटिक शॉप्स हैं फॉर द गर्ल्स, ओनली एंड ओनली गर्ल्स के लिए काफ़ी ऑप्शन रहते ही रहते हैं। ये न्यू अराइवल भी उन्होंने रखा है, बट उधर को इन्होंने डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको एक मैं छोटा मैसेज दिखाऊँ तो देखो ये देखो, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, सपोज आप कोई HSR लिफ्टिंग क्रीम ले रहे हैं जो 50 ml की है, तो रिटेल जो प्राइस है बाहर वो 104 €, का लगभग
10,400 रुपये का है, बट जो इनका आउटलेट प्राइस है इस शॉप में आफ्टर डिस्काउंट वो आपको 83 यूरो का पड़ेगा। तो लगभग 20 यूरो का आपको फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब आप 2,000 रुपये बचा सकते हो। तो ये है रीज़न जो लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है कि यहाँ लोग आएँ और सारे के सारे ब्रांड को यहाँ पे बसा दिया गया है। तो एक तो लोग शॉपिंग करने भी आते हैं और लोगों को बड़ा बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्योंकि 20 से 30%, 40%, 50% डिस्काउंट मिल पाना अच्छी ब्रांड में बड़ा ही मुश्किल होता है। खैर आगे चलते हैं। ये वूल रिच जो कि सिर्फ जैकेट्स के लिए ही फेमस है, तो मुझे इसमें जाने का मन नहीं कर रहा। इधर ये सैमसोनाइट जो कि इंडिया में तो ब्रांड है जो कि ट्रॉली बैग के लिए बहुत फेमस है, और इन्होंने यहाँ भी ट्रॉली बैग को ही प्रमोट किया है। आप देख सकते हो ये, तो यहाँ पे भी इन्होंने डोर पे बांधा नहीं किया, रिबन नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है 15% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट। ये तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रॉली बैग वगैरह है। ये एगनर करके कोई ब्रांड है, ये उसका है जो कि गर्ल्स के लिए, ये हैंड बैग वगैरह जो होते हैं उनके लिए। और ये देख सकते हो कि स्नोफॉल कितना ज़्यादा हो रहा है मेरे हम लोग के सामने। और आर पैशन का है जो कि सिर्फ घड़ियों के लिए है। ये बस चलते हैं इसमें। देखो उन्होंने यहाँ भी लगा के रखा हुआ है सेल, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एंट्री मारते हैं। लाइक ये आप देखो, ये जो घड़ी दिख रही है ना मेरे सामने, वो जो कि फीमेल वॉच है, तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है रिटेल 510 यूरो, लगभग 50,000 रुपये घड़ी। बट इन्होंने लिखा है कि आउटलेट अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको पड़ेगी 255 यूरो। तो सकते हो ऑलमोस्ट 50% ऑफ मिलना है आपको यहाँ में। मतलब 50,000 बाहर से मिलेगी, बट यहाँ से मिलेगी 25,000 रुपये की। तो ये शॉप अच्छे हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे अलग अलग ही टाइप्स के यहाँ पे, ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो ये ब्रांड, ये है, ये जो घड़ी देख रहे हो ना, राडो की है, राडो की वॉच है। देखो उसमें लिखा है डिटेल का। ये जो फर्स्ट वाली वॉच है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राडो वाली, सारी राडो की है। बट जो फर्स्ट वॉच है ये 3300 की है, 33,000 रुपये की घड़ी है। नहीं 33,000 नहीं, ये है 3,30,000 रुपये की घड़ी, जो आपका डिस्काउंट पड़ेगी 1,65,000 की। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 3.25 लाख की घड़ी है, बाहर पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ लेते हो राडो की वॉच तो आपको पड़ेगी 1,65,000 रुपये की। तो यार मुझे इतनी महंगी घड़ी पहनने का तो शौक़ नहीं है। हालांकि मुझे घड़ियों का शौक़ है, बट इतनी महंगी मुझे घड़ी पहनने का शौक़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो इन्होंने कुछ वो क्रिसमस के लिए बनाते हैं ना, कि जैसे वो सेंटा आते थे उस गाड़ी से, तो इन्होंने यहाँ पे वो चीज़ बनाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही देखो इन्होंने ये एंट्रेंस एक इधर भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो जो लोग इधर से आएंगे एंट्रेंस के लिए उनके लिए कुछ ऐसा होगा। ये है कॉफ़ी के लिए, जो लोग कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं तो कॉफ़ी फेलो। ये कॉफ़ी फेलो है ना, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये कॉफ़ी फेलो, ये एक्चुअली ये सिर्फ जर्मनी में नहीं, ये पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे के पूरे यूरोप में आपको सब चीज़ें बहुत मिलेंगी। खैर ये मेरे जो सामने देख रहे हो ये है बॉस का, तो इसमें आपको ब्लेजर वगैरह और लाइक स्कर्ट वगैरह ये सब आपको मिल जाते हैं। मतलब ये फॉर्मल के लिए फेमस है बॉस, वो कैजुअल वाले जो कपड़े होते हैं वो उनको सेल नहीं करता। तो आप बोल सकते हो अगर आप ऑफिस वाले हैं, कॉर्पोरेट वाले हैं,
तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और ये देखो, ये है फ़िलिप का। जो फ़िलिप तो इंडिया में भी है, ठीक है, फ़िलिप इंडिया में भी है। और ये है 7 फॉर ऑल मैनकाइंड। तो देखो इन्होंने भी यहाँ पे भी टैग लगा के रखा हुआ है सेल का। तो लाइक ये देखो इन्होंने लिखा है 50% सेल इन जीन्स पे। और ये जो देखो इन्होंने जीन्स से मेंशन भी किया कि ये जो जीन्स का ये जो फैब्रिक है वो है इटालियन, ठीक है। ये देखो मेंशन भी किया है, ये है इटालियन, ये इटालियन फैब्रिक है इस जीन्स का। तो ये शॉप जीन्स के लिए, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ बनी हैं वो सब की सिर्फ जीन्स की हैं। चाहे वो जीन्स का जैकेट हो, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे वो मेंस के लिए पैंट हो या वो फीमेल के लिए हो। बट ऑल और आप बोल सकते हो कि जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ वो सब का सब यहाँ पे जीन्स का ही बना हुआ है, जीन्स वाले कपड़े का बोल सकते हो। ये देखो आप जितनी चीज़ें आप देख सकते हो सब की सब यहाँ पे जीन्स का ही बना हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं इस एडवांस वाले विलेज में। अब मैं यहाँ पे तो सबके सामने देख रहा हूँ ना कि सब ने यहाँ पे भर भर के शॉपिंग किया है, मतलब भर भर के। सबके हाथ में आप देखो, किसी के भी हाथ में देखो, सबके हाथ में बैग है। किसी के हाथ में 2-2 बैग हैं, किसी के हाथ में 3-3 बैग हैं, किसी के हाथ में सिंगल बैग है। बैग ज़रूर है लोगों के पास यहाँ पे। ये देखो एक नया ब्रांड आ गया, अंडर आर्मोर। तो भी स्पोर्ट्स का ही मुझे लग रहा है ये MCM। ये मैंने सुना है। देखो आगे ना यहाँ पर ना सेल वाला टैग लगा के रखा हुआ है। तो चलते हैं एक बार यहाँ भी, क्योंकि मैंने नाम पहले सुना हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये जो चीज़ें हैं 50% तक मिलेंगी ऑफ। ये देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ भूख वगैरह लग रही है तो यहाँ पे आप खा भी सकते हो। जो मेरा फेवरेट ब्रांड है जर्मनी में वो है द नॉर्थ फेस। उसकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे इंडिया में आजकल बहुत ट्रेंड में बन गया है ना डीकैथलॉन। आप आँख बंद करके कोई भी चीज़ की ले सकते हो। तो ये है नॉर्थ फेस। तो मुझे नॉर्थ फेस की चीज़ें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वह देखते हैं कि मेरे काम की क्या चीज़ की है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर यहाँ पे लगा रखा है सेल का टैग। और फिर यहाँ पे भीड़ भी कितनी है, तो आप समझ सकते हो कि लोग इस ब्रांड के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे काम की क्या चीज़ है वो एक बार देखता हूँ। मुझे एक नॉर्थ फेस का ये जैकेट काफ़ी पसंद आया है ये। और इसका जो प्राइस है, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ओरिजिनल जो इसका प्राइस है वो है 250 यूरो, बट आउटलेट जो प्राइस है वो है 234 यूरो। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो आपको मोटा 100 मतलब 12 से 13 हज़ार रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी ड्रेस दिखाने वाला हूँ जिसका प्राइस कितना भी आप एज्यूम कर लो, आप गलत ही होगे। जैसे ये जो एक जो मेरे सामने जो ड्रेस देख रहे हो, ये वाली ड्रेस, ठीक है, ये ड्रेस देख रहे हो, इसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस आप कितना प्राइस गेस कर सकते हो? 50,000, 60,000, हद से हद, राइट। आपको देख लो इस साइड ड्रेस पे जो ब्लू वाली है, और इसका मैं प्राइस बताऊं तो ये देखो इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है, ये देखो आउटलेट मतलब जिसका रिटेल प्राइस है वो है 3150, 3150 यूरो, मतलब बोल सकते हो कि लगभग 3,15,000 की ड्रेस पड़ेगी। और आपका डिस्काउंट 40% डिस्काउंट के बाद आपको ये ड्रेस पड़ेगी 1,89,000, मतलब बोल सकते हो 2.25 लाख रुपए की आपको ये ड्रेस पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी भी है, बट प्राइस जिस तरह से इसका रखा गया है वो बहुत ज़्यादा है। अभी कोई जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस शॉप में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई है। लाइक ये देखो रिचुअल ऑफ द मेयर, ठीक है, ये शैम्पू है,
जो कि 250 ml का है, और इसका जो प्राइस है वो है 10% ऑफ करके, मतलब जो उनका रिटेल प्राइस है वो 12.90, मतलब 1300 रुपये का शैम्पू है, और 10% आपको ऑफ करने के बाद ये मिलेगा 11.61। तो ये इस शॉप में देखो, यहाँ पे अलग अलग आप बोल सकते हो, आपके घर में और अच्छा सा आए, एक अच्छी सी स्मेल आए, तो ये कैंडल्स हैं, है ना, परफ्यूम्स हैं, बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश फोम है, डिओड्रेंट है, वगैरह वगैरह। इस शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जिसमें होम परफ्यूम है, मतलब आप बोलते हो डिफ्यूज़र, तो ये अलग अलग टाइप के होम परफ्यूम्स हैं जिसको लोग कर्टन वगैरह पे, पर्दे वगैरह पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनको एक एंटर करते हुए एक अलग ही वाइब, एक अलग ही टाइप की उनको खुशबू मिलेगी। तो ये शॉप मुझे अच्छी लगी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी। इसके प्राइस भी ठीक ठाक है, बहुत सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा नहीं बोल सकते, बट ठीक बोल सकते हो क्या आप इसको एफोर्ड कर सकते हो। तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि जिसका ml है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, तो जिस तरह से इसका क्वांटिटी है, इसका ml ठीक है 250 ml, 300 ml, तो उस हिसाब से अगर इसका प्राइस का आप कैलकुलेट करोगे तो ठीक ठाक। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ प्यूमा के शोरूम पे, आउटलेट पे, और यहाँ पे जो प्राइस हैं वो रियली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। आप ऑनलाइन चेक कर लो, कहीं पे भी आप चेक कर लो। जैसे आपको मैं सैंपल दिखाऊँ, ये शू कितना अच्छा है, आप खुद देखो, ब्लैक कलर का। इसका प्राइस है जो ने लिखा है 80, ऑलमोस्ट 80 यूरो बाहर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा 30 यूरो, लगभग 3000 रुपये का ये शू है। तो ये शू मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इस शॉप में जितने भी शू हैं वो सारे के सारे शू 30 यूरो के ही है आफ्टर डिस्काउंट। तो ये शॉप मुझे अच्छी लगी, और इसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे। प्यूमा का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब 30 यूरो पे ही अटकी हुई है। ये जो करो, ये है को बलेंसिया का, जो अपने यो हनी सिंह बोलते हैं कि बलेंसिया के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, बट बस आपको दिमाग में आया तो मुझे दिमाग में आया कि मैं सोचा दिखा देता हूँ। दोस्तों बहुत कुछ घूमने के बाद, बहुत कुछ इस विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मैं इस विलेज को बाय बाय कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। जैसे आप देखते हो कि बहुत जगह पे लोग डिस्काउंट तो देते हैं, बट वो डिस्काउंट रियल में होता नहीं है। मतलब कि वो प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो घूम फिर के वो आपको वो बेकअप बनाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं खुद ऑनेस्ट में एक अपना रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 30 to 70% डिस्काउंट, और जो सबसे कॉमन डिस्काउंट है वो यहाँ पे 50% तक आपको डिस्काउंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शॉप में आपको 50% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। तो ओवरऑल मुझे ये इंगलस्टाड विलेज बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं, तो अगर आप म्यूनिक के आसपास रहते हैं तो ट्राई करिए, यहाँ पे आइए, तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन भी मिलेंगे। तो बस अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से निकलूँगा। जो यहाँ का हॉप वन ऑफ है, या यहाँ का एक स्टेशन है इंगलस्टाड नॉर्ड, NORD नॉर्ड।
तो मैंने पता किया कि वहाँ से ट्रेबिस हम लोग को ट्रेन मिल जाएगी, और जो इंगलस्टॉट हॉप वन है, हॉप वन ऑफ है, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और जो इंगलस्टॉट नॉर्थ है वो यहाँ से थोड़ा पास है। तो जहाँ के लिए मुझे बस मिलेगी मैं वहाँ की बस ले लूँगा और फिर वहाँ से ट्रेन लेके निकल जाऊँगा। दोस्तों अभी मैं स्टेशन में पहुँच गया म्यूनिक की ट्रेन पकड़ने के लिए, बट जब यहाँ पे आया तो यहाँ देखा कि डिस्प्ले में जो म्यूनिक की जो ट्रेन है ना वो कैंसिल हो चुकी है किसी भी रीजन की वजह से। रीजन यहाँ मेंशन नहीं है, मे बी स्नोफॉल की वजह से हुआ हो। तो अभी दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, दूसरी कोई ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, वही तो मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो इशू हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, बस वगैरह बहुत चेंज करना पड़ेगा, और जहाँ टाइम लगता था 1 घंटा वहाँ पर टाइम चला जाएगा 2-3-4 घंटे। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही गई मेरे साथ। ये देखो म्यूनिक की जो ट्रेन है ना वो RE1 जिससे मैं जाने वाला था, ये RE1 जो 3:52 पे थी, वो देखो वो कैंसिल हो चुकी है, और इसके अलावा स्क्रीन में कोई भी ट्रेन दिख नहीं रही है। तो ये देखो सारी ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेन है म्यूनिक की वो कैंसिल हो चुकी हैं, और एक ट्रेन दिख रही है म्यूनिक की RB16 मेरे सामने, ये वाली जो 4:34 पे आएगी 4:34 पे, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद। क्योंकि जो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है मेरे घड़ी पे वो हो रहा है 3:43, तो हम लोग बोल सकते हो कि 40 मिनट्स के मतलब 40 मिनट्स के आसपास टाइम है। तो दिक्कत यह है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर आपको मैंने बताया था कि -6 -7 के आसपास है। तो 40 मिनट्स में यहाँ पे बैठने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाऊँगा। तो अभी मैं कुछ देख रहा हूँ कि कहीं कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो, तो वहाँ पे मैं बैठ भी जाऊँ, मेरा टाइम भी निकल जाएगा, और 40 मिनट्स के आसपास मैं वेट भी कर लूँगा। तो देखते हैं स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकल के कि कुछ है या नहीं है, वरना तो बहुत दिक्कत होने वाली है अगर ऐसे सारी ट्रेन कैंसिल हो गई तो म्यूनिक के लिए। दोस्तों स्टेशन के सामने एक शॉप थी अवंती पिज़्ज़ा, मतलब अवंती कोई इंडियन नाम नहीं है, जर्मनी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे सब कुछ चिकन में था। तो मैंने पूछा वेज में क्या तरह होता है कि कोई वेज बर्गर है जो सब मिक्स में होगा, और एक पैटीज जैसी वो बना देंगे, उसकी वो पैटीज ही बना देंगे सारी मिक्स करके। तो मैंने कभी अपने लिए एक वेज बर्गर ऑर्डर किया है, जिसके लिए मैं पे करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 8 यूरो, मतलब 800 रुपये का एक बर्गर। तो अभी टाइम में करीब मेरे पास हाफ़ एन आवर है, और स्टेशन मेरे आप पीछे देख सकते हो। तो बस 10-15 मिनट 20 मिनट में खा के यहाँ से 5-6 मिनट पहले निकल लूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि अब वो ट्रेन भी मेरी कैंसिल ना हो। और ये है यहाँ का जो अवंती बर्गर वाला है, ऐसे ये हो रहा है यहाँ का अंदर का। बाहर कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, मतलब मुझे पता है, बट दिक्कत ये है कि कभी कभी जब हवा तेज़ चलती है ना और जब स्नोफॉल होता है तो ठंड, टेम्परेचर तो होता है -6 -7, बट आपको फील होता है ऐसे वो -10 -15 के आसपास है। तो आने वाले टाइम पे ये टेम्परेचर ऐसे ही कम होता चला जाएगा डे बाई। तो दोस्तों अपना ये बर्गर आ चुका है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:02। तो अपने पास लगभग 20 मिनट का टाइम है। 20 मिनट में मुझे ये वेज वाला बर्गर ख़त्म करना है और यहाँ से निकलना है। होप सो, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ अंदर से कि जो डिस्प्ले में जो टाइम था वहाँ पे 4:30 बजे की जो ट्रेन, वो ट्रेन कैंसिल ना हो, अदरवाइज़ मुझे 2 घंटे बहुत वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, विल सी कि क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस फाइनली जो मेरी ट्रेन है वो अगली जो मेरी जो ट्रेन थी 16:34 वाली, वो ट्रेन कैंसिल नहीं है। हार्डली 5-6 मिनट बचे हैं, आने वाली है। आपको मैं एक बार दिखा भी सकता हूँ डिस्प्ले पे। ये देखो म्यूनिक हॉप वन हाफ 16:34 पे RB16 आएगी। तो बस थोड़ी देर का टाइम मुझे और वेट करना है, कुछ मिनट्स, और उसके बाद मेरी ट्रेन आ जाएगी और मैं पहुंच जाऊंगा अपने सिटी म्यूनिक। फाइनली मैं अभी ट्रेन में आ चुका हूँ, बोर्ड कर चुका हूँ RB16 को म्यूनिक के लिए। फाइनली ये ट्रेन मिल गई और कैंसिल नहीं हुई। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रोकता हूँ, इंगलस्टॉट विलेज को। आई होप आपने इस विलेज वाले एरिया को आपने एंजॉय किया होगा।
कुछ नया देखा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया टॉपिक को लेकर या किसी नई कंट्री में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, चाचा।